With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shehzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज हम उसका बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज स्केलेटल मसल फाइबर। हमने आज स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में पढ़ना है कि वो कैसा दिखता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपकी एजुकेशन के हवाले से वो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर, सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट ले लें कि हमारे जो मसल्स अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ, आज हमने उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। स्केलेटल मसल फाइबर को हमने पढ़ना है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा जो भी बात यहाँ पे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो मसल होता है, एक जो स्केलेटल मसल है, वो किस पे मुश्तमिल होता है? वो मसल बंडल्स पे मुश्तमिल होता है। एक जो मसल हमें नज़र आता है उसके अंदर मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो मसल बंडल्स होते हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? वो मसल फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये मसल फाइबर्स एक्चुअली सेल्स हैं, इलोंगेटेड साइलेंड्रिकल सेल्स हैं जिनके अंदर ओवल शेप्ड साइलेंड्रिकल शेप लॉन्ग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स के अंदर। और वो जो न्यूक्लियस होते हैं वो अरेंज कहाँ पे होते हैं? वो बिनेथ सार्कोलीमा अरेंज होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि मसल फाइबर्स एक्चुअली लॉन्ग सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप हैं, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो बिनेथ सार्कोलीमा प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखेंगे कि सार्कोलीमा क्या होता है, लेकिन बुनियादी बात आपने ये याद रखनी है कि मसल फाइबर्स एक्चुअली दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स और कॉन्स्टिट्यूट किस पे करते हैं? ये इसके अंदर ओवल शेप मल्टी न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई अरेंज होते हैं और वो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिनेथ सार्कोलीमा। ये इसका तारुफ है मसल फाइबर्स का। लॉन्ग सेल और इनका जो एवरेज जो इनका डायामीटर है मसल फाइबर का वो कितना है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। वैसे नॉर्मली जो एक सेल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 to 3 होता है माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका जो डायमीटर है वो आप देख रहे हैं कि 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। ये जो मसल फाइबर्स के सेल्स होते हैं जो एक्चुअली मसल फाइबर्स हैं, इनका डायमीटर बड़ा है। दूसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ है कि जैसे हम एक सेल की बात करते हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर सारे मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर होती है, तो मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो मसल फाइबर्स या एक्चुअली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो बहुत अहम है। क्या क्या? मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन। मायोग्लोबिन क्या होती है? इट इज रेड इन कलर, ए प्रोटीन जो किस चीज़ को कैरी करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की कन्वर्टेड फॉर्म है, जो एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट है जो मसल्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन इज ए प्रोटीन व्हिच इज रेड इन कलर एंड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। तो ये थी यहाँ तक हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब जब हम इसके अंदर जाते हैं कि जब हम इसको मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं मसल फाइबर को, तो फिर इसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा नजर आता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि मसल फाइबर के अंदर हमें मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर नजर आता है। मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में मसल फाइबर के अंदर। मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं होल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर पूरी उसकी लेंथ में स्ट्रिप्ड होते हैं क्या चीज़? मायोफिब्रिल्स, जिनकी एक मायोफिब्रिल की जो डायामीटर होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ईच मसल फाइबर, उसकी होल लेंथ के अंदर जिसका डायामीटर क्या है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, ये मायोफिब्रिल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, जिसके जो एक जिसने उसको घेरा हुआ है उसका नाम क्या है? सार्कोलीमा। एक मेम्ब्रेनोस स्ट्रक्चर है जिसने मायोफिब्रिल्स को घेरा हुआ है, उसका नाम क्या है? सार्कोलीमा। और दूसरे नंबर पे मायोफिब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स पाए जाते हैं।
कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। मायोफिब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का जब हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर हमें दो बैंड्स नजर आते हैं, दो मुख्तलिफ बैंड्स नजर आते हैं, माइक्रोस्कोपिक बैंड्स, जिनको क्या नाम दिया गया है, जिनको नाम दिया गया है ए बैंड एंड आई बैंड। सार्कोमेयर के अंदर जब हम उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के अंदर हमें क्या नजर आते हैं, अल्टरनेटिव बैंड्स नजर आते हैं, स्ट्रिप्स नजर आती हैं, बैंड्स नजर आते हैं, जिनका नाम क्या है, ए बैंड, और दूसरे का नाम क्या है, आई बैंड। ए का नाम ए बैंड क्यों रखा गया, क्योंकि ये एन आइसोट्रोपिक बैंड होता है। क्या क्या मैंने लफ्ज अदा किया है जी, एन आइसोट्रोपिक बैंड, जबकि जो आई बैंड होता है ये आइसोट्रोपिक बैंड है। एन आइसोट्रोपिक बैंड कैसा होता है, जो लाइट को पोलराइज करता है। ये डार्क बैंड है, ये भी आपने बात याद रखनी कि ए बैंड इज अ डार्क बैंड, आई बैंड इज अ लाइट बैंड। ए से क्या बनता है, एन आइसोट्रोपिक, आई से क्या बनता है, आइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड एन आइसोट्रोपिक मींस कि ये लाइट को पोलराइज करता है। लाइट अगर इसमें से गुजरे तो उसकी वेवलेंथ्स चेंज होती हैं, उसकी वेवलेंथ को बदल देता है ए बैंड। जबकि जो आई बैंड है, जब इसमें से लाइट पास करती है तो ये उसको पोलराइज नहीं करता, बल्कि नॉन पोलराइजिंग बैंड है आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। नॉन पोलराइजिंग बैंड इज आई बैंड, इट इज डार्क बैंड, इट इज लाइट बैंड। अब ए बैंड के अंदर एक रीजन है जिसको हम एच जोन कहते हैं, और उस एच जोन को दरमियान में से एक लाइन क्रॉस कर रही है, जो उसको कट कर रही है दरमियान में से, उसको हम एम लाइन कहते हैं। हेले जोन मींस ब्राइट जोन, हेले जोन मींस ब्राइट जोन, जिसको एक डार्क लाइन सेंटर में से उसको क्रॉस कर रही है, डाइसेक्ट कर रही है, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है जो हमें नजर आता है। हेले जोन मींस ब्राइट जोन है ए बैंड के अंदर, जिसको एक लाइन डाइसेक्ट कर रही है जो एम लाइन कहलाती है, उसके अंदर से उसको डाइसेक्ट कर रही है। अब ये जो एक आई बैंड है, जो हमने कहा था कि लाइट बैंड है, इसको एक लाइन क्रॉस करती है दरमियान में से, इसको बाइसेक्ट करती है, जिसको हम ज़विशन लाइन कहते हैं। ज़विशन लाइंस मीन के जो बिटवीन जो है आई बैंड क्रॉस करे। ज़विशन मीन्स होता है इन बिटवीन, यानी जेड लाइन जो है वो आई बैंड को दरमियान में से बाइसेक्ट करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सार्कोमेयर जो है, जो हमने कहा था कि ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी जो प्रेजेंस है मायोफिब्रिल्स के अंदर वो कहाँ पे है, वो दो जेड लाइंस के दरमियान में है। ये एक लाइन जिसने उसको क्रॉस किया, और थोड़ा सा आगे जाके जो दूसरी जेड लाइन है उसके जो दरमियान वाला रीजन है उसका क्या नाम है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर कौन सा रीजन है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मायोफिब्रिल्स में प्रेजेंट होता है। ये दो सक्सेसिव जेड लाइंस जो हैं उनके दरमियान वाला रीजन होता है। और जेड लाइन क्या है, ये ज़विशन लाइन क्या है, जिसने आई बैंड को दरमियान में से क्रॉस किया। लाइट बैंड को दरमियान में से जिसने इन बिटवीन क्रॉस किया वो ज़विशन लाइन है। और इनके दरमियान वाला जो रीजन होता है, दो सक्सेसिव जेड लाइंस के दरमियान वाला जो रीजन होता है, उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट करते हैं मायोफिलामेंट्स पे भी। ये बात आपके इस टॉपिक में लिखी हुई है कि मायोफिब्रिल्स मायोफिलामेंट्स पे भी कंसिस्ट करते हैं, यानी स्मॉल यूनिट्स हैं जो मिलके मायोफिब्रिल्स को बनाते हैं, जिसको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, स्केलेटल मसल फाइबर। कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो बहुत आसान है। इसको एक दफ़ा बुक से रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।